तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जैसा कि नाम से ही पता है क्या होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, CCE कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन refer to a system of school-based evaluation of students that cover all aspects of student personality। स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो सारी CCE के अंदर आती है। यानी कि वो उसके सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, सभी एस्पेक्ट्स स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के वो CCE के अंदर आते हैं। यानी कि स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी कुछ जो स्कूल में जो उसने पर्सनैलिटी बनाई है उसके सारे एस्पेक्ट्स को CCE कवर करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल जो है CBSE जो है इंट्रोड्यूस द CCE पैटर्न फॉर सेकेंडरी क्लासेस इन 2009 और 10 में। यानी कि केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2009 और 10 में माध्यमिक कक्षाओं के लिए CCE पैटर्न की शुरुआत की थी। तो यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की गुणवत्ता व पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए 2009 के शिक्षा के अधिनियम के तहत पेश किया गया था। देखो इस CCE समझ में आया है या नहीं आया। देखो CCE क्या होता है कि भाई स्टूडेंट्स की जो पर्सनैलिटी है उसका सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए स्कूल बेसिक इवैल्यूएशन होता है, मतलब एक तरीके का इवैल्यूएशन। ये CBSE ने शुरुआत की थी फिर 2009 से 2010 के बीच में कि भाई इसको माध्यमिक स्कूलों में, यानी कि सेकेंडरी जो क्लासेस थे 11th-12th क्लासेस उनको 10th सेकेंडरी क्लासेस सॉरी सीनियर सेकेंडरी हो जाता है। सेकेंडरी क्लासेस के लिए हमें सेकेंडरी यानी कि 10वीं तक के बच्चों के लिए ये भाई एक इवैल्यूएशन के लिए शुरुआत की गई थी CCE की 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। यानी कि हमारे पास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे वो 10th क्लास तक अप टू 10th क्लास के लिए शुरुआत की गई थी सेकेंडरी बच्चों के लिए। और ये इसके लिए उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना जो मैंने बोला, सीनियर सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग इक्वलिटी एजुकेशन के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए CCE की शुरुआत की गई थी। जो RTE एक्ट था उसमें बताया गया था कि भाई सबको 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का। सबका अधिकार होता है एजुकेशन के लिए, ये RTE ने कहा था। इसके लिए CCE की शुरुआत की गई थी कि भाई इवैल्यूएशन करने के लिए CCE की शुरुआत की गई। अब आता है NCF 2005। NCF 2005 सिफारिश करता है कि एक स्कूल आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जाए। बालकों पर तनाव कम हो, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाया जाए, और टू प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर फॉर क्रिएटिंग टीचिंग। अध्यापक को एक स्थान प्रदान किया जाए ताकि वो एक क्रिएटिव टीचिंग कर सकें। और टू प्रोवाइड ए टूल फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोड्यूसिंग लर्नर विद ग्रेटर स्किल्स। अच्छी स्किल्स प्रदान की जाए लर्नर के लिए, और टू प्रोवाइड ए टूल फॉर डायग्नोसिस, जो भी कमियां हैं उनको ठीक किया जाए। फॉर प्रोड्यूसिंग लर्नर विद ग्रेटर स्किल, अच्छी स्किल प्रोवाइड की जाए। नेचर ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कि CCE जो है वो इतनी व्यापक है कि इसमें बाल विकास के लगभग सभी पहलू शामिल है। The nature of CCE is so comprehensive that it include almost all aspects of child development। CCE जो है वो डेवलपमेंट है इन नेचर के अंदर बिकॉज एम्फेसाइज इवन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्नर थ्रू आउट स्कूलिंग प्रोसेस। CCE प्रकृति में विकासात्मक है क्योंकि पूरी विद्यालय प्रक्रिया में बालकों के सीखने में के सुधार पर जोर दिया जाता है, और प्रकृति में निदानात्मक होने के साथ साथ उपचारात्मक भी है। यह रटने पर कम जोर देता है। इट गिव लेस एम्फेसिस ऑन रोट मेमोरी। CCE कहता है कि भाई कोई रटना जरूरी नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इट इज डायग्नोसिस एज वेल एज रेमीडियल। CCE रेमीडियल टीचिंग के ऊपर जोर देता है और डायग्नोस करता है भाई जो कमियां हैं उसको दूर करो, और जो कमियां जो
कमियां हैं उसको दूर करो, इसलिए फीफी के लिए। और रटने पर जोर कम देता है कि भाई रटो मत सिलेबस को, समझो जो कुछ हो सकता है समझ सकते हैं, समझो। सीखने की प्रक्रिया पर जोर देता है, यानी कि जितना हो सकता है सीखो। अब आते हैं स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स और को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कोलेस्टिक, इसके अंदर यही दो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, स्कोलेस्टिक अप्रोच एस्पेक्ट्स और नॉन मतलब कोस्कोलेस्टिक्स। तो कोस्कोलेस्टिक्स क्या होता है और स्कोलेस्टिक्स क्या होता है ये बताती हूँ अभी मैं। इसमें देखो आप एक पिक्चर देख रहे हो बहुत अच्छी फीफी की, इसने कितना क्लियर लिखा है, फीफी फीफ ई पहले लिखा, कम कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कंप्रिहेंसिव व्यापक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन क्या है, कॉन्टिन्यूअल सतत पहलू और आविदक पहलू। रचनात्मक, इसका रचनात्मक बनाया और इसका फॉर्मेटिव, और इसका ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, स्कोलेस्टिक कोस्कोलेस्टिक। ठीक है, अब देखो आगे। देखो स्कोलेस्टिक जो होता है ना, वो होता है द टर्म स्कोलेस्टिक रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल और ब्रेन। जो बुद्धि से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो स्कोलेस्टिक के अंदर आता है। और को स्कोलेस्टिक के अंदर जीवन के हमारे कुछ पहलू आते हैं, जैसे खेल, खेल खेल में कोई एक्टिविटी है, एटीट्यूड है, लाइफ स्किल्स है, वैल्यू है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, ये सब। द को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूडिंग असेसमेंट इन scholastic areas such as life skill, attitude and values, sports and games as well as other co-curricular activity। इसके अंदर जीवन कौशल जो भी हमारे, जो हमने सीखे हुए हैं, जो हम खुद से कर सकते हैं, कोई माइंड की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ में। दृष्टिकोण है, मूल्य है, नैतिक मूल्य भी हमने सीख रखे हैं, उसमें कोई माइंड की आवश्यकता। खेल और खेल के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ। जो फीफी है क्या करता है, यह पाठ्यक्रम विषयों में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित है। पाठ्यक्रम के अंदर होता है स्कोलेस्टिक, स्कोलेस्टिक जो होती है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, इसके अंदर ये सब चीज़ें आ गई जो ब्रेन से रिलेटेड है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ इस वर्ड को, ब्रेन से रिलेटेड। शिक्षार्थी का ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण, याद करना और विश्व से में सृजन से संबंधित वांछनीय व्यवहार और अपरिचित स्थिति में इसे लागू करने की क्षमता जो है शैक्षिक क्षेत्र के कुछ उद्देश्य हैं। डिजायरेबल बिहेवियर रिलेटेड टू लर्नर्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन, क्रिएटिंग एंड रिमेम्बरिंग, ये सब क्या है, अनफैमिलियर सिचुएशन और आर इन सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन स्कोलेस्टिक डोमेन। ये सब डोमेन्स में आते हैं, स्कोलेस्टिक डोमेन्स में आते हैं। जबकि इसमें क्या आते हैं, रुचियाँ, मूल्य, इंटरेस्ट, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, ये सब कुछ जो है हमारे को स्कोलेस्टिक्स में आते हैं। और को स्कोलेस्टिक जो होते हैं वो सभी होलिस्टिक मैनर होती है, स्मॉल ग्रुप से संबोधित करने का एक प्रयास होता है। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस माई टू अंडरस्टैंडिंग माई इमेज, कि भाई इसको जो मैंने फ़ोटो आपको भेजी है कि भाई ये आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है।